बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन ई प्रिंट सिस्टम की ट्यूटोरियल सीरीज़ है, जिसकी थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया था और डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने अपना जो लॉगिन पेज था उसमें लॉगिन सक्सेसफुली हमने लॉगिन क्रिएट किया था। तो लास्ट वीडियो में जो हमने काम किया था वो थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट को रन करते हैं और साथ ही हम अपना phpMyAdmin ओपन करते हैं। तो हमारे डेटाबेस का नाम था eprint_system। तो जो यूज़र हमने क्रिएट किए थे वो एडमिन स्टूडेंट एंड शॉप। तो सबसे पहले एडमिन के साथ लॉगिन करते हैं। खुद से इनवैलिड पासवर्ड देते हैं। तो देखते हैं क्या एरर देता है। हमारे पास एरर दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं admin@gmail.com और इसका पासवर्ड इंटर करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास शो करवा रहा है कि ये एडमिन लॉगिन कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो तब क्या मैसेज देगा। तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है। अगर कोई शॉपकीपर इस लॉगिन करता है अपनी आईडी तो ये देखें शॉपकीपर का मैसेज आ रहा है। तो हमने एक ही लॉगिन पेज के ऊपर ही हमने यानी एक लॉगिन पेज बनाया है, उसी की बेस पर शॉपकीपर, एडमिन और स्टूडेंट को वेरीफाई कर रहा है। अगर हम अलग से बनाते इसके लॉगिन पेज तो शॉपकीपर का अलग बनाना पड़ता, उसके अलावा एडमिन का अलग बनाते और स्टूडेंट का अलग बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि जैसे ही एडमिन लॉगिन करे तो इसको वो रीडायरेक्ट करके एडमिन के फोल्डर के अंदर ले जाए, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया। देखें स्टूडेंट, शॉपकीपर, स्टूडेंट और एडमिन अभी फ़िलहाल ब्लैंक, इसमें कोई भी फ़ाइल हमने क्रिएट नहीं की। अब यहाँ हमने इसको फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ तो हमारे पास मैसेज आ रहा था, अब हमने यहाँ से इसको रीडायरेक्ट करना है अपने एडमिन। अगर तो एडमिन लॉगिन कर रहा है तो उसको एडमिन वाले फ़ोल्डर पे ले जाए, एडमिन यानी कि एडमिन वाली फाइल्स उस तरफ रीडायरेक्ट कर दे। अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो उसको स्टूडेंट की तरफ ले जाए, और अगर कोई शॉपकीपर लॉगिन कर रहा है तो शॉपकीपर की तरफ रीडायरेक्ट कर दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर तो यूज़र स्टेटस इक्वल है 1 तो हम सेशन क्रिएट करेंगे। एक सेशन वेरिएबल यूज़र स्टेटस अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल हो जाए $, यूज़र स्टेटस के, और यहाँ हमने PHP का टैग क्लोज करना है और इंटर प्रेस करके यहाँ फिर PHP का टैग स्टार्ट कर देना है। अब जो बाकी का काम है वो हम इस दोनों टैग के दरमियान करेंगे। ये देखें यहाँ मैंने PHP का टैग को क्लोज़ कर दिया और इंटर प्रेस किया और ये मैंने PHP का टैग दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैसेज आना चाहिए अलर्ट का, कोई भी मैसेज आ जाए जो भी आप देना चाहते हैं। You are login admin panel, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास मैसेज आता है या कि नहीं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा इसको लिंक को रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा एडमिन लॉगिन करते हैं। तो ये देखें यू आर लॉगिन एडमिन पैनल, ठीक है। लेकिन हमें रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है, एडमिन पेज पर लेकर नहीं जा रहा है। अभी दोबारा क्या लॉगिन पेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये अलर्ट मैसेज ही हमें देगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने करना है रीडायरेक्ट अपने पेज को। तो विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू, अब हमने कौन सा अगर तो कोई फ़ाइल बनाई होती तो हमने उसका नाम देना था। अब हम इसको किस तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं। एक एडमिन का फ़ोल्डर है
उस फोल्डर की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको उस फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ हम उस फोल्डर का नाम देंगे, सॉरी डबल कोटेशन मार्क में, एडमिन एंड फॉरवर्ड स्लैश, लास्ट में सेमीकोलन। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, लिंक को रिफ़्रेश करना नहीं है, F5 प्रेस ना कीजिएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने सबमिट किया था वो दोबारा सबमिट कर देता। तो जब रिफ़्रेश की बात करते हैं तो लिंक को रिफ़्रेश करता है, ठीक है। अब दोबारा लॉगिन करते हैं, admin@gmail.com, एंड पासवर्ड इंटर किया है। तो ये देखें यू आर लॉगिन एडमिन पैनल। जैसे ओके करता हूँ तो ये एडमिन फोल्डर के अंदर हमें ले आया है, यानी एडमिन साइट पर हमें ले आया है, रीडायरेक्ट कर लिया है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, इसलिए ये पेरेंट डायरेक्टरी शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इंडेक्स पेज के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें, जैसा कि अगर शॉपकीपर लॉगिन करता है तो शॉपकीपर की तरफ रीडायरेक्ट कर दे, अगर स्टूडेंट लॉगिन करता है तो स्टूडेंट फोल्डर की तरफ रीडायरेक्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने कॉपी करना है, ये यहाँ से ये PHP यहाँ से स्टार्ट किए, नीचे वाली यहाँ से कॉपी करना है। 66 लाइन नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपकी लाइन नंबर कुछ और भी हो सकती है। मेरे इस टाइम जो कोडिंग पर लाइन आ रही है वो 66 आ रही है। यहाँ से आपने कॉपी करना है और 59 यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो एल्स पार्ट है, ठीक है, 68 लाइन नंबर पर एल्स पार्ट है, ये करली ब्रेसेस है, इसके नीचे इको किया शॉपकीपर, ये रिमूव कर देना है शॉपकीपर को, और यहाँ वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। अब आपने यहाँ सिर्फ एडमिन की जगह आपने इसको चेंज कर देना है शॉपकीपर, और यहाँ भी ऊपर मेंशन कर देना है कि कौन सा पैनल ओपन कर रहे हैं, शॉपकीपर, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने स्टूडेंट के साथ करना है, यानी कि स्टूडेंट को रिमूव करना है और यहाँ वो कोड पेस्ट कर देना है। और यहाँ भी आपने एक तो उसका मैसेज चेंज कर देना है, स्टूडेंट पैनल, एंड सेकंड उसके लोकेशन स्टूडेंट, ठीक है। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा करते हैं हम रिफ़्रेश, तो ये अभी तो हमारे पास वही आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा लॉगिन करते हैं admin@gmail.com 1 2 3। तो ये देखें यू आर लॉगिन एडमिन पैनल, और हमें एडमिन पैनल की तरफ ले गया। ये देखें ऊपर हमारे पास एडमिन आ रहा है। अब दोबारा करते हैं लॉगिन स्टूडेंट का अकाउंट student@gmail.com, और पासवर्ड इंटर करते हैं। जैसे प्रेस करेंगे हमारे पास क्या मैसेज आता है, यू आर लॉगिन स्टूडेंट पैनल, ओके। और ये देखें हमारे पास स्टूडेंट पैनल की तरफ हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। अब हम दोबारा एक टेस्ट करते हैं शॉपकीपर का, shop@gmail.com, उसका पासवर्ड इंटर करते हैं। जैसे ही प्रेस किया तो ये देखें हमारे पास यू आर लॉगिन शॉपकीपर पैनल, ओके। तो ये हमारे पास शॉपकीपर की तरफ हमें रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो एडमिन पेज के अंदर, ठीक है, सॉरी एडमिन पेज नहीं, एडमिन फोल्डर के अंदर। तो एडमिन फोल्डर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल आ जाएगी। यहाँ हम इसको सेव करेंगे। ये हमारे पास फोल्डर है हमारे प्रोजेक्ट का, ई प्रिंट सिस्टम, उसके अंदर एडमिन फोल्डर है। एडमिन फोल्डर के अंदर हम एक पेज बनाते हैं index.php के नाम से। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का उसको राइट करेंगे। तो टाइम की बचत के हिसाब से मैंने यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट के कर लिया। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि टाइम हमारे पास ऐसे अगर राइट करने लग जाऊँ तो हमारे पास टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से तो ये देखें हमारे पास एडमिन आ रहा है, ठीक है, आर यूज़र रिकॉर्ड नेम सिटी वगैरह। अभी फ़िलहाल हमारे पास जस्ट मैसेज शो हो रहा है,
ठीक है। तो अब हम इस एडमिन फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास index.php की फ़ाइल बन के आ गई। अब इसी के अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और उसका नाम है header.php। ओके हो गया। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब जाएंगे दोबारा पेज पर, रिफ़्रेश करते हैं। अभी कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ हमने हेडर को इंक्लूड करना है। तो यहाँ PHP का टैग स्टार्ट करेंगे, तो इंक्लूड header.php सेमीकोलन, रिफ़्रेश करते हैं। सेव करने के बाद तो ये देखें हमारे पास कितना खूबसूरत लेआउट आ गया। ठीक है, तो ये हेडर और इंडेक्स दोनों पेज मैंने, इसके कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इतना काम जब करेंगे तो एक तो हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा और दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेज हमने जो क्रिएट करना है वो हमारे पास होगा पेपर साइज़। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। तो आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको किस नाम से सेव करते हैं, add_paper_size। तो यहाँ .php देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे वो सेव एज टाइप कर रहा है। अगर तो यहाँ हमारे पास जैसा कि कुछ और होता, आल फाइल होता जैसा कि ये, तो फिर हमारे पास यहाँ हमने .php देना था। अदरवाइज़ हमें .php देने की ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं सेव। ये फाइल भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, 3 पेज हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब जो लास्ट पेज है वो न्यू अकाउंट का है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अब दोबारा फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे। तो यहाँ add_new_account, ठीक है, एंड सेव। अब इसको क्लोज करते हैं सारी फाइल्स को। जो हमारी इंडेक्स फाइल है वो ओपन कर लेते हैं एडमिन की। तो दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे ही आप देखें इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर लिंक कनेक्टिविटी नहीं करवाई हुई। सॉरी, क्या हो गया? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ हमारे पास आल यूज़र का रिकॉर्ड शो होगा और यहाँ से आल पेपर साइज रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले होगा। अब इन पेज की हम कनेक्टिविटी करवा देते हैं, क्रिएट अकाउंट और ऐड न्यू पेपर साइज़। तो जो हमने पेज क्रिएट किया है तो हेडर पर जाएंगे, हेडर में जाकर यहाँ जो क्रिएट अकाउंट है तो यहाँ पेज का नाम दे देंगे। कौन सा पेज हमने यहाँ ओपन करना है, add_new_account.php। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें और क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास पेज ओपन हो रहा है क्रिएट अकाउंट का। लेकिन अभी ये खूबसूरत नहीं है, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले ये दूसरी जो हमारे पास पेपर साइज़ है वो भी लिंक कर दें हमारे add_paper_size.php। सेव करते हैं, रिफ़्रेश किया और क्लिक किया तो ये हमारे पास पेपर साइज़ आ गया। अब add_new.php जो हमारा पेज है इसको ओपन करना है और जो इंडेक्स पेज पर हमने इंक्लूड किया था हेडर को, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है। 3 लाइनें, सिर्फ 3 लाइनें।
ठीक है, और यहाँ आके अपने पेस्ट कर देना है दोनों पेज के अंदर, पेपर साइज़ और नियोकॉन। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास कितना खूबसूरत व्यू आ गया अब। और ये हमारे पास ऐड पेपर साइज़ एंड प्राइस, ये हमारे पास न्यू अकाउंट है। और ये नीचे हमारे पास आ रहा है नेम, शॉपकीपर, स्टूडेंट, उसका नेम आ जाएगा, उसकी ईमेल आ जाएगी, पासवर्ड, सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो चीज़ें आप देना चाहते हैं इसमें अपडेशन कर सकते हैं। और नीचे अकाउंट स्टेटस हमने देना है कि ये एडमिन है, शॉपकीपर है या स्टूडेंट का अकाउंट जो हम बना के दे रहे हैं वो कौन सा है। और जो पेपर साइज़ है उसमें हम पेपर का नेम इंटर करेंगे और उसकी प्राइस इंटर करेंगे, ठीक है, सिंगल साइड की क्या प्राइस होगी और बोथ साइड की क्या प्राइस होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्क है वो ये है कि क्रिएट अकाउंट जो हमारा पेज बनाया था, तो अब जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करें हम डाटा सेव करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ नीचे स्टार्ट करेंगे PHP का टैग दोबारा, इफ इसेट $_post। इसेट का मतलब यानी अगर ये बटन क्लिक हो, ठीक है, कौन सा, इसका नाम क्या है, save_user। अगर तो ये क्लिक हो तो क्या करें, हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं उनका डाटा हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, उसका नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है, एड्रेस है, मोबाइल, अकाउंट स्टेटस है, ठीक है, एंड बस यही, ठीक है। तो अब इनका डाटा हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं user_name के नाम से, इक्वल टू $_post यूज़र नेम। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इतनी डिटेल से मैं नहीं बता सकता, अदरवाइज़ हमारा काम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको ये वाली नहीं आती तो काइंडली आप ये ट्यूटोरियल सीरीज़ ना देखें, पहले सिंपल सीखें HTML, उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जो भी आप चाहते हैं बनाना, और आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, हाई लेवल के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो PHP का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आजकल, तो काफ़ी ज़्यादा ही आ गया है उसमें। लारावेल है कोऑर्डिनेटर, जो इसके फ्रेमवर्क हैं वो तो हाई प्रोफाइल चल रहे हैं आजकल, बड़ी मांग है उनकी। तो user_city इक्वल टू $_post user_city। आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो चलें ठीक हो गया, कई वेरिएबल्स हैं, तो ये जो पोस्ट के अंदर जो हमने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो नाम लिखा है user_name, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो हमारी फील्ड्स का नाम है ना वो ले रहा है, यानी कि user_name की जो फील्ड होगी उसका जो डाटा होगा वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। ऐसे ही ईमेल की जो फील्ड है उसका जो डाटा होगा वो ईमेल के अंदर स्टोर होगा, ऐसे पासवर्ड, सिटी एंड सो ऑन। user_address इक्वल टू $_post user address। लास्ट में user_status इक्वल टू $_post user status। ओके, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश किया। अब यहाँ कुछ इंटर करते हैं आप, usman@gmail.com, पासवर्ड कुछ भी इंटर करते हैं, लाहौर, मॉडल, मोबाइल नंबर आप कुछ भी इंटर कर दें, और स्टेटस देते हैं अभी एडमिन या शॉपकीपर। तो अभी देखिए हमारे पास कुछ भी
डिस्प्ले नहीं कर रहा, और डेटाबेस के अंदर तो बिल्कुल स्टोर नहीं करेगा कुछ भी अभी, क्योंकि हमने कोई क्यूरी लगाई नहीं है। तो चेक करने के लिए हमारे पास कि डाटा आया कि जो डाटा हमने इंटर किया हुआ वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ इको यूज़ करें। ये एक अच्छा तरीका है चेक करने के लिए कि यहाँ तक का काम कंप्लीट हो रहा है या कि नहीं। और दोबारा इसी को रिफ़्रेश करते हैं जो लास्ट सबमिशन की थी, तो ये देखें हमारे पास अब आ गया मोहम्मद उस्मान@gmail.com, उसका पासवर्ड, लोकेशन लाहौर मॉडल टाउन एंड 2 इसलिए आया कि एडमिन को रिप्रेजेंट, मैंने एडमिन शायद यूज़ किया था या शॉपकीपर, तो शायद शॉपकीपर को सिलेक्ट किया था, तो इस वजह से ये 2 डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारे पास आउटपुट आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है, ओके है, बेहतरीन है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो इस डाटा को हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो यहाँ हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाते हैं, रिक्वायर। अब कनेक्टिविटी ये हमारे पास connection_db है, ठीक है। तो हम कहाँ, ये जो हमारा ऐड न्यू अकाउंट है ये एडमिन फोल्डर के अंदर हमारे पास पेज बना हुआ है, जबकि हमारा जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो रूट फोल्डर में, यानी ई प्रिंट सिस्टम का जो फोल्डर है उसके अंदर connection_db के नाम से जो पेज है वो हमारी कनेक्टिविटी है। तो अब हमने यानी कि पहले फ़ोल्डर से बाहर आना है, एडमिन फ़ोल्डर से बाहर, और फिर हमने ये वाली फ़ाइल इंक्लूड करनी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, डबल फोल्डर स्टॉप आपने यूज़ करना, / और connection_db.php। ओके, अब करते हैं इसको दोबारा रिफ़्रेश। तो यहाँ तो कनेक्टिविटी बेहतरीन सी हो गई है। अगर आपको यहाँ से कुछ एक रिमूव करते हैं, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास एरर शो कर रहा है, ठीक है, कि connection_db.php की जो फाइल है वो हमारे पास नहीं है, यानी कि फील्ड ओपन नहीं कर रही, कुछ एरर है। एरर क्या है कि अभी हम प्रॉपर उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ। तो अब दोबारा करते हैं सेव, रिफ्रेश किया तो ये देखो हमारे पास कोई एरर नहीं, इसका मतलब डेटाबेस की कनेक्टिविटी ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं इंटर होके डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, अब इनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल इंसर्ट इनटू। अब कौन से टेबल के अंदर हमने ये डाटा स्टोर करना है, तो हमारे पास कौन सा टेबल है, users_table। तो यहाँ टेबल का नाम देंगे user_table। अब कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर डाटा स्टोर हो, जो हमारे पास टेबल की फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र स्टेटस, यूज़र सिटी, यूज़र एड्रेस एंड यूज़र मोबाइल। तो सभी फील्ड का नाम देना है आपने, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र सिटी, इसी तरतीब के साथ जो आपने तरतीब यहाँ यूज़ की होगी वो उसी तरतीब के साथ आपने देना है, ठीक है, वरना आपका डाटा आगे पीछे हो जाएगा। तो यूज़र, पहले यूज़र नेम आएगा, सेकंड यूज़र ईमेल, उसके बाद पासवर्ड एंड यूज़र स्टेटस। मैंने सिटी यूज़ कर लिया, तो अब क्या होगा कि जो सिटी की लोकेशन, यानी कि अगर लाहौर इंटर करते हैं लोकेशन, तो वो स्टेटस में चली जाएगी, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने स्टेटस को यूज़ करना है। और नेक्स्ट हमारे पास यूज़र सिटी है, यूज़र सिटी के बाद यूज़र एड्रेस एंड एड्रेस देना था, यूज़र मोबाइल। अब इसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, ये जो हमारे वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर है, अब
इनको यही वैल्यू मिलेंगी। अब पहली फील्ड को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, यूज़र $user_name वेरिएबल की, और सेकंड को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, $user_email। थर्ड हमारे पास कौन सी फील्ड है, यूज़र पासवर्ड, तो यूज़र पासवर्ड को पासवर्ड वाली। और नेक्स्ट हमारे पास यूज़र स्टेटस है, तो यहाँ यूज़र स्टेटस आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यूज़र सिटी है, नेक्स्ट यूज़र एड्रेस, एंड सेकंड यूज़र मोबाइल। लास्ट में सेमीकोलन, एक वेरिएबल लेते हैं रन इक्वल टू $कनेक्शन क्यूरी $insert। if $run echo success and else echo error। अब ये जो कनेक्शन वेरिएबल हमने यूज़ किया, ये हमारे पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यूज़ किया है, ठीक है। और क्यूरी हमारे पास क्या है, क्यूरी एक फंक्शन एसक्यूएल का है, और $insert हमारे पास कौन सी है, एक वेरिएबल है। यहाँ आप डायरेक्ट ये जो क्यूरी हमने लिखी है, ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर इसलिए किया है कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर ये क्यूरी रन हो जाती है, इफ़ $run, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए सक्सेस का, कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर कोई मसला आता है, कोई इसी चीज़ की वजह से कोई एरर आ जाता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होती वैल्यू, क्यूरी रन नहीं होती सक्सेसफुली, तो हमारे पास ये एरर का मैसेज आएगा। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद दोबारा चलते हैं अपने पेज पर, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को। रिफ़्रेश किया तो ये देखें हमारे पास ऑलरेडी कितने अकाउंट है, हमारे पास 3 अकाउंट हैं, ठीक है। एक एडमिन का है, स्टूडेंट का है, एंड थर्ड शॉपकीपर। अब एक और एडमिन का अकाउंट हम इंटर करते हैं, एडमिन, यहाँ उसका नाम दे देते हैं admin2, और इसकी ईमेल भी admin2@gmail.com, और इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 123 दे देते हैं। सिटी इसकी कराची, एंड एड्रेस इसका भी कुछ भी कर दें, सदर ब्लॉक, और इसका मोबाइल नंबर कुछ भी इंटर कर दें। अब इसको स्टेटस कौन सा देना है कि हम इसको एडमिन बना रहे हैं, ठीक है। अब ओके करते हैं। एडमिन करने के बाद सबमिट किया तो यहाँ एक एरर दे रहा है, और डाटा भी स्टोर कर दिया, लेकिन एक एरर है यूज़र मोबाइल का, ठीक है। सक्सेस कर दिया, लेकिन अनडिफाइंड वेरिएबल लाइन नंबर 14 लाइन नंबर पर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है। जी बिल्कुल ठीक है, हमने एक मोबाइल का वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया है। तो user_mobile इक्वल टू $post यूज़र मोबाइल। सेमीकोलन, सेव किया। अब दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, लिंक को रिफ़्रेश करना है, F5 प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो क्यूरी सबमिट की हुई है वो दोबारा रन हो जाएगी। तो अब एडमिन सेकंड हमारे पास आ चुका है, चलिए अब स्टूडेंट सेकंड कर देते हैं। स्टूडेंट सेकंड कर देना आपने यहाँ, और पासवर्ड 123 मुल्तान, सदर ब्लॉक, मोबाइल नंबर कुछ भी इंटर कर दें आप, और इसको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, और सबमिट किया। जैसे सबमिट किया हमारे पास मैसेज आ गया सक्सेस। अब जाते हैं डेटाबेस के अंदर, जाकर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। अभी हमने 2 डाटा इंटर किए हैं, एक एडमिन सेकंड का और स्टूडेंट सेकंड का। एडमिन सेकंड के हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं आया था, वो
क्योंकि वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं किया था, उस वजह से वो एरर आ रहा था। और सेकंड हमने इंटर किया student@gmail, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड भी सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को दोस्तों कोई मसला आ रहा है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई एरर आ रहा है आपके पास, तो कमेंट कीजिए, अपने एरर को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं आप अपना। कोई भी मसला हो, इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें कहीं आपके पास कोई एरर आ रहा है, रन नहीं हो रहा, किसी वजह से कोई मसला है, तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। और पेज को ज्वाइन लाजमी कीजिए और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।